Hello बच्चों, let's read the following question. A beam with wavelength lambda falls on parallel reflecting planes with separation d. हमें क्या दिया है कि एक बीम है जिसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, तो वो किस पे फॉल कर रही है? फॉल्स ऑन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स. ये हमें क्या दिए गए हैं? रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है एंड इनका जो सेपरेशन है वो d है. The angle theta that the beam should make with the planes थीटा कितना बनाना चाहिए so that the beams reflected from the successive planes may interfere constructively. यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, उसके लिए थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. एन का वैल्यू क्या है? 1 2 अप टू सो ऑन. ऑप्शंस क्या है? साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन डी, सेकंड tan इनवर्स एन लैम्डा अपॉन डी, थर्ड sin inverse n lambda upon 2d, and last option is cos inverse n lambda upon 2d. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? Question में हमें क्या चाहिए कि जो reflecting waves हैं उनका reflecting हमारे पास क्या beam है उसका क्या हो? Constructive interference हो. Constructive interference हो. तो constructive interference के लिए क्या condition होती है? जो path difference है वो क्या होता है? n लैम्डा के इक्वल होता है. लैम्डा जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को. लैम्डा इज वेवलेंथ विच मींस पाथ डिफरेंस शुड बी मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. तो वेवलेंथ का मल्टीपल होना चाहिए. तो अब हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं. अब हम टू प्लेन्स बनाते हैं. मान लो पहला प्लेन हमारे पास इस पोजीशन पे है, दूसरा प्लेन हमारे पास इस पोजीशन पे है. पहले यहाँ पे एक बीम आ रहा है तो ऐसे फॉल किया. दूसरा बीम जो है वो कैसे फॉल करेगा? इस तरीके से यहाँ पे फॉल करेगा, इसके बिल्कुल ऐसे नीचे. अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में. इस तरीके से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ये इंसिडेंट वेव्स हो गई हमारे पास, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड वेव्स हो गई. यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है? एंगल थीटा बन रहा है. थीटा बन रहा है तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हम ऐसे क्या बना लेते हैं? परपेंडिकुलर्स बना लेते हैं. ये टू परपेंडिकुलर्स हो गए. तो ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. अब इनके नेम रख लेते हैं. सपोज यहाँ पे जो नेम है वो हमारे पास ए है, ये क्या हो गया? बी, ये सी हो गया और ये कितना हो गया? डी हो गया. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा. दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू थीटा. तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो गया? पाथ डिफरेंस कितना हो गया? जो वेव है इंसिडेंट वेव, उसने ए, ऊपर वाली वेव ने ए तक, नीचे वाली वेव ने बी तक इक्वल डिस्टेंस कवर किया. देन रिफ्लेक्शन के आफ्टर ए से जो वेव जा रहा है उसका डिस्टेंस जो है वो डी से जो वेव गया उसके डिस्टेंस के इक्वल है. मींस एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस सेकंड हमारे पास बीम ने ट्रेवल किया वो कितना है? बी से सी तक, सी से डी तक. दैट मींस पाथ डिफरेंस कितना है? बी सी प्लस सी डी के इक्वल है. अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी ले लेते हैं. तो ए बी सी में साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा कैन बी रिटन इक्वल्स टू. अब यहाँ पे पूरा डिस्टेंस ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज बनेगा. बी से सी तक क्या बनेगा हमारे पास? परपेंडिकुलर बनेगा. तो जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? डी. दैट इज द सेपरेशन ऑफ प्लेन्स. तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू BC upon AC. तो BC हमें निकालना है. So we can write BC will be equals to AC into sin theta. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? पाथ डिफरेंस. सपोज पाथ डिफरेंस को हमने डेल्टा से डिनोट किया तो BC को क्या लिख लिया? AC sin थीटा प्लस जो CD है हमारे पास वो भी किसकी इक्वल आएगा? ऐसे ही ट्रायंगल ACD लेंगे हम तो AC sin थीटा की इक्वल आएगा. तो यहाँ पे AC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू D sin थीटा प्लस D sin थीटा. तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया? 2D sin थीटा की इक्वल आ गया. तो पाथ डिफरेंस को किसके इक्वल फिल करना है? n लैम्डा के. सो वी विल राइट 2D sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. तो अब हमें निकालना क्या है? थीटा का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ से थीटा निकालने के लिए साइन थीटा को एक तरफ रख लेंगे, दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे? n लैम्डा अपॉन 2d लिखेंगे. तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ n लैम्डा अपॉन 2d के इक्वल आ गया. सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ. अब गिवन ऑप्शन देखते हैं. तो गिवन ऑप्शन में हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर है. I hope you understood well. Thanks.